जीवन उन्नति संवाद के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग जहां पे भी है खुश है और प्रभु की दया से आपके जीवन में सब बातें आगे बढ़ रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि प्रार्थना की कुछ मूल बातों के बारे में, बेसिक्स ऑफ प्रेयर। उसमें हमने ये ध्यान दिया कि हमें प्रार्थना में हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हम जब प्रार्थना करते समय हमारा परमेश्वर के बारे में हमारा मन में क्या विचार होना चाहिए, किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, इन सब के बारे में हमने बातचीत की। अगर आपने नहीं सुना तो पिछले एपिसोड जो है हमारा एपिसोड 6, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो इस विषय के बारे में आपको सुनने का मौका मिलेगा। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जीवन उन्नति संवाद जो है एक प्रोग्राम, जो पॉडकास्ट है, ये अवेलेबल है सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स जितने आईट्यून्स है, गूगल का जो पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और यूट्यूब, हर जगह पर अवेलेबल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि नए नए एपिसोड आपको उपलब्ध हो जैसे जैसे वो रिलीज करते समय। ठीक है, आज का विषय में हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है मॉडल प्रेयर या आदर्श प्रार्थना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में कुछ बातें अपने चेलों को सिखाते समय उनको ये कहा कि तुम प्रार्थना करते समय कैसे प्रार्थना करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। अभी पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि प्रभु ने कहा तुम ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम कपटियों के समान नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। काफ़ी बातें बताया। आज हम चलते हैं लॉर्ड्स प्रेयर जिसको कहते हैं, या मॉडल प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना, आदर्श प्रार्थना, और जो कि हम देखते हैं मत्ती रचित समाचार 6 अध्याय उसके 9 पद से लेकर हम इसके विषय में पढ़ते हैं। तो इसमें से मैं आपको कुछ खास बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब चेले लोगों ने, जब लूका रचित समाचार हम देखते समय चेले लोगों ने यीशु मसीह कहा कि मुझे हमें सिखाओ कैसे प्रार्थना करना, तो यीशु मसीह ने इसी रीति से एक प्रार्थना उनको भी सिखाया था। उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आज हम मत्ती रचित समाचार में से जो 6 अध्याय में से जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया उसके बारे में ज़्यादा खास देखेंगे। तो वहाँ पर सबसे पहले ये जो प्रार्थना शुरू करते समय प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं कि तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो प्रार्थना का शुरुआत 3 चीजों से है, 3 बातें वहां पर खास रीति से लिखा है। तो मैं इस प्रकार कहूंगा कि ये जो पूरी प्रार्थना में 7 बातें लिखा हुआ है, 7 बातें हैं इस पूरी प्रार्थना में। उसमें से पहली 3 बातें वो परमेश्वर के संबंध में है। कई बार हमारी प्रार्थना एक ग्रोसरी लिस्ट के समान है, या करियाने की दुकान में हम सामान खरीदने जाने से पहले हम एक लिस्ट बना देते हैं, उसी रीति से है। मेरे पास भी प्रार्थना का लिस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना का लिस्ट बनाना गलत है या उसमें कोई खराबी है, मैं ये नहीं कहता। अच्छी बात है, प्रार्थना का जो लिस्ट है बनाना बहुत अच्छी बात है। उसको जो लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं उनका प्रार्थना के विषय लिखकर उनके लिए प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो प्रार्थना के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो हमारा जो व्यू है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते समय हम ये देखते हैं कि ये जो प्रार्थना शुरुआत करते समय ये परमेश्वर के विषय में है। यहाँ पर 3 बातें लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम जब प्रार्थना करते हो तो इस प्रकार करो कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, सबसे पहले तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसके बाद कहते हैं कि तेरा राज्य आए। तो दूसरी बात, तेरा राज्य, तेरा नाम पाक माना जाए, पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। और फिर कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। देखो 3 बातें। सबसे पहली बात, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा
पूरी हो इस पृथ्वी पर भी, मतलब मेरे जीवन में भी तेरी इच्छा पूरी हो, इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब यहाँ पर सारा जो ध्यान है, फोकस है, वो परमेश्वर का महिमा के विषय में है। परमेश्वर तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम आदर में रहे या पवित्र माना जाए, और तेरा राज्य आए, और फिर कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो। हम अपने प्रार्थना जीवन के बारे में सोच के देखें, क्या हम ये बात प्रार्थना करते हैं? कई लोग रीति रिवाज से ये प्रभु का प्रार्थना या जो आदर्श प्रार्थना, मॉडल प्रेयर जिसको हम कहते हैं, इसको उसी रीति से बोलते हैं। उनके बारे में नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमारा जो बाकी प्रार्थनाओं में हम कितना समय बिताते हैं परमेश्वर की महिमा के विषय में, परमेश्वर को आदर देने में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो, इस विषय में हम कितना समय बिताते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। तो मैंने कहा 7 बातों में से 3 बातें परमेश्वर की महिमा के विषय में हैं। फिर से बताता हूं, प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती वैसे पृथ्वी में भी तेरी इच्छा पूरी हो, पृथ्वी पर भी तेरा इच्छा हो। उसके बाद चौथी बात है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो मतलब हमारी जरूरत कौन से नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाओं में ये जो चौथी विषय पहले ही आ जाता है, क्योंकि कई बार हम अपनी जरूरतों को प्रभु के पास लाते हैं। जरूरतों को परमेश्वर के पास लाना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो आदर्श प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, उसमें सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के विषय में बताने के बाद कहता है कि रोज की रोटी, आज के दिन की जो भी हमारी आवश्यकता है उसके बारे में। इसका मतलब क्या है कि हमारी आवश्यकताओं के विषय में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। कई बार आज के जमाने में ये जो प्रार्थना का जो लफ्ज है, इसमें कई बार लोगों को इसका मतलब समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे फ्रिज में, हमारे घर में कई बार हफ्ता भर का जो खाने का सामान, जो जरूरत है, महीने का राशन है, ये सब हमारे घर में है ऑलरेडी। तो कल का जो खाना है हमारे घर में अभी है, तो जो बनाने के लिए आटा, चावल सब कुछ है, तो फिर हम क्यों प्रभु से इसके बारे में प्रार्थना करें? लेकिन एक समय था जब इंसान को हर रोज की आवश्यकताओं के लिए उसको बाहर जाना पड़ता था, उसकी जरूरतों को। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात हमें यह समझना है कि हमारे पास जितना भी हो, लेकिन इन सबका जो स्रोत है और जो सोर्स है वो परमेश्वर है। इसीलिए हमें हमारे जीवन में हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इसमें यहाँ पर इस प्रकार हम ये समझते हैं कि हमारी आवश्यकताओं को हम परमेश्वर के पास ला सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और पूरा करने की वायदा किया है, लेकिन हमारी सभी इच्छाओं को या लालचों को प्रभु पूरा नहीं करता। मतलब क्या है? अभी आपको जरूरत है एक गाड़ी की, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको देगा गाड़ी। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को गाड़ी मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप प्रभु से मांगे, प्रभु की इच्छा हुआ तो आपको प्रभु वो देगा। लेकिन आप ये मांगे कि मुझे एक बहुत बड़ी मर्सिडीज या पता नहीं कौन सी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मुझे वही चाहिए। कई लोग ऐसे बोलते हैं, आप आपकी जो लालच है, इच्छाएं हैं, वो प्रभु को कहें। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कह सकते, लेकिन उसका पूर्तिकरण होगा, मिलेगा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात मुझे पक्का मालूम है कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी जिंदगी भर की जरूरतें हैं, वो आप प्रभु को कहें। यही बात यहां पर सिखाया कि आज हमारी रोटी तू आज हमें देना, मतलब आज हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो 2 चौथी बात थी। 5वीं बात बहुत ही खास और अहम है, और ये इस प्रकार कहते हैं कि और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहां पर एक क्षमा के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं। हमने जैसे हमारे खिलाफ जो अपराध किए हैं उनको क्षमा किया, उसी रीति से आप भी हमें क्षमा कर। कई बार हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम दूसरों को क्षमा करने के लिए
तैयार नहीं हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि आप उस लफ्जों को ध्यान से सुनना कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसका मतलब क्या है? अगर हमने 50% क्षमा किया है तो परमेश्वर भी हमें 50% क्षमा करेगा। मतलब जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी क्षमा करें। तो यहां पर यह बहुत जरूरी है कि हम जब प्रार्थना में प्रभु से माफी मांगते समय हम भी दूसरों को क्षमा करें। कई बार हमारे जीवन में गलती हो जाती है। कई बार लोग ऐसे भी है, बहुत बहुत बड़े बड़े झूठे शिक्षा देने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर को पाप से कोई परेशानी नहीं है, आप जो भी आप शरीर में करते हो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बातें बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हमारे जीवन में अक्सर कमी गटी आ जाती है, गलतियां हो जाती है। हो सकता है कि जाने अनजाने में हम कोई गलती कर जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन ये वायदा देता है कि जब हम उसको माने और उसको बारे में प्रभु से क्षमा मांगे तो हमें वो माफ करता है, क्षमा देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि अगर तुम्हें क्षमा मिलना है तो ये जरूरी है कि तुम भी माफी मांगो। मांगो, लेकिन माफी मांगने से पहले, प्रभु से माफी मांगने से पहले यह जरूरी है कि तुम दूसरों को भी क्षमा करो। सो ये 5वीं बात थी। 6वीं बात वहां पर बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। तो यहां पर 2 बातें और जो मैं आपके ध्यान में जाना चाहता हूं वो ये है कि इसलिए जो बात है परीक्षाओं में नाला, मतलब जो परीक्षाएं जिंदगी में आते हैं उसमें से बचा, और परीक्षा में हम फंस ना जाए वहां से हमें बचा। कई बार हमारी रोजानी प्रार्थना में यह विषय के बारे में हम कई बार प्रार्थना नहीं करते। क्या प्रार्थना विषय क्या है? हमें परीक्षा में पढ़ने से बचाओ, परीक्षा में फंस जाने से बचाओ, परीक्षा में हम हार मानने से बचाओ। देखो, हम ऐसी एक दुनिया में जीते हैं, यहां पर टेम्पटेशन जो है, परीक्षाएं बहुत ज्यादा है। तो जो शब्द यूज किया है ना, टेम्पटेशन या परीक्षा, हमारे पास फोन है, सबके पास फोन है, और फोन में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, यूट्यूब हो या कोई भी ऐप हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन जितनी अच्छी बातें हैं उससे भी ज्यादा बुराइयां भी है। कई बार जब हम YouTube में कोई अच्छी वीडियो देख रहा हो, कोई खबर या कुछ भी, उसके बीच में काफी वीडियो और भी आ जाती है। तो वहां पर क्या है कि परीक्षा आता है उसको देखने के लिए। कई बार हमारे रोजाना जिंदगी में बहुत सारे ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है जहां पर हम परीक्षा में फंसकर पाप में गिरने का कारण हो सकता है वो, और हम अपनी क्षमता से उन बातों के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकते। हमें परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का सहायता वहां पर चाहिए। इसीलिए जो 6वीं बात है वो प्रार्थना इस प्रकार है कि हमें हमारी परीक्षाओं से छुड़ाओ या परीक्षाओं से बचाओ, यह है प्रार्थना। और 7वीं बात वो ये इस प्रकार बताता है कि क्योंकि बुराई से बचाओ, डिलीवरेंस फ्रॉम इविल वन, सो बुराई से बचाओ। तो मैंने 7 बातें आपको याद दिलाया, उसमें से 3 बातें किस विषय में था? परमेश्वर के महिमा के विषय में। प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। और एक बात हमारी आवश्यकता के विषय में बताया कि हमारी रोज की रोटी हमें दे। 5वीं बात ये बताया कि हमें क्षमा कर, जैसे हम दूसरों को अपराधों को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, इसी से हमारी भी गलतियों को माफ कर। और जो आखिरी का 2 वो हमारे आत्मिक जीवन में हम स्थिर रहने के लिए और हमारा जिंदगी में पाप में ना फंसने के लिए प्रभु की
सहायता मांगते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि हमें परीक्षाओं से बचाओ और बुराई से बचाओ। हम परीक्षा में हमें जाने के लिए अनुमति मत दे और हमें बुराई से बचाओ, क्योंकि बुराई आएगा और परीक्षाओं में हम फंस जाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन में हम कमजोर होकर हम पराजित हो जाएंगे। इसलिए उस विषय में प्रार्थना मांगते हैं। और जब क्षमा के विषय में जब प्रार्थना करते समय ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमें क्षमा करें। मैं एक सरल सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? हमारा प्रार्थना का जीवन किस रीति से आगे बढ़ रहे हैं? हमारा प्रार्थना का जीवन में जब हम परख कर देखते समय कितना समय हम बिताते हैं परमेश्वर की महिमा देने के लिए? तो 7 में से 3 बात, परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, और एक विषय हमारी जरूरतों के लिए, एक विषय है हमारी कमी कमजोरियों को या हमारे गलतियों को, हमारे अपराधों को माफ करने के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए, और 2 बातें इस विषय में है कि हमें परीक्षाओं से बचाओ और हमें क्या है, बुराई से बचाओ। तो ये जब प्रार्थना का जो मॉडल हम देखते समय या जो आदर्श, इसको एक आदर्श के रूप में देखेंगे और हमारी प्रार्थना को जब हम देखते समय हमें मालूम होगा कि हम हमारी प्रार्थना जीवन में कौन सी चीजें मिस कर रहे हैं या कौन सी चीजें हैं जो हम कर नहीं पा रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति का प्रार्थना जीवन में अक्सर इसमें से एक बात जरूर होता है, हमारी जरूरतों को पूरा कर। प्रभु ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। अक्सर 90-95% तो पूरा आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं, मेरी जरूरतों के बारे में। लेकिन हमें जरूरी है कि हम अपनी प्रार्थना जीवन में परमेश्वर को महिमा दें, उसको कहें कि हमारी जरूरत क्या है, और हमें यह जरूरी है कि हम हमारे पापों को क्षमा मांगें और हम दूसरों को क्षमा करें, और बुराई से बचने के लिए और परीक्षाओं में ना पड़ने के लिए प्रभु का सामर्थ हम हर रोज प्रभु से मांगे। नहीं तो क्या होगा कि हमारा जीवन, आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, तो जीवन में उन्नति नहीं होगा। हमारे जीवन उन्नति संवाद का जो हमारा जो प्रोग्राम है, इसका मेन विषय है कि हम जीवन में कैसे उन्नति पाए। यहां पर अगर आपका प्रार्थना जीवन में आपको उन्नति पाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो ये बहुत जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, ताकि हमारा प्रार्थना का जीवन एक खूबसूरत प्रार्थना का जीवन हो। ये हमारे लिए एक बोझ नहीं, ये हमारे लिए ऐसी एक बात नहीं कि ये करना है क्योंकि करना है इसलिए ऐसा प्रार्थना नहीं, परंतु इसको हमारा सौभाग्य समझते हुए हमारा प्रार्थना जीवन में एक नई ताजगी प्रभु लाए। प्रार्थना का विषय बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में हम यदि ध्यान करेंगे तो मेरे ख्याल से कम 50 एपिसोड बना सकते हैं इसके बारे में, उससे भी ज्यादा बना सकते हैं। मेरे पास प्रार्थना के विषय में कुछ किताबें हैं, उसमें से एक किताब 300-400 पेज का, मतलब बहुत सारी बातें हम प्रार्थना के विषय में कह सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बहुत सारी बातें कहने से ये बात जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह ने जो आदर्श हमें दिया, उस हिसाब से सरल रीति से और ईमानदारी से, वफादारी से, पूरे हृदय से हम प्रभु के पास जाकर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को रखें। हमेशा याद रखें, परमेश्वर की महिमा और उसके राज्य, उसका इच्छा के बारे में मत भूलना, और हमारी आवश्यकताओं के बारे में आप जरूर मांगे। साथ में प्रभु से क्षमा मांगे और दूसरों को क्षमा करें, और दुष्ट से और परीक्षाओं से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। अगले एपिसोड में आपके साथ दूसरे एक विषय के साथ आने तक प्रभु आप सबको खुश रखें, आप सबको संभाल कर रखें।